बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमाएं आपस में जुड़ी हैं। सीमाओं के जुड़े होने का मतलब है कि आना जाना आसान है। इसी आने जाने की आसानी को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक हथियार बनाया था। दरअसल बिहार चुनाव में सीमांचल की 40 सीटों पर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरे ओवैसी ने चुनावी प्रचार में ऐलान किया था कि बिहार में बदलाव होगा। बिहार में उनकी पार्टी इतिहास रचेगी और बीजेपी को केंद्र से बेदखल करने की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। आज बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी खामोश हैं। ओवैसी के मुताबिक बिहार के रास्ते परिवर्तन का पहिया घूमते हुए बंगाल पहुंचेगा और बंगाल चुनाव के नतीजों से केंद्र की मोदी सरकार पर 2024 में बड़ा असर होने वाला है। अगर बंगाल चुनाव की बात करें तो पहले फेज की वोटिंग 27 मार्च को है। टीएमसी बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस अलायंस ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है, लेकिन ओवैसी खामोश हैं। हालांकि बीते कुछ महीनों में ओवैसी ने 2 बार बंगाल की यात्रा की। दावा किया कि टीएमसी के वोट बैंक में उनकी पार्टी सेंधवारी में सक्षम है। बंगाल चुनाव में प्रचार चरम पर है। असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के चुनाव में खामोश हैं। बंगाल के संग्राम में असदुद्दीन ओवैसी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल को देखें तो यहाँ के 30% मुस्लिम वोटर्स पर नजर गड़ाए ओवैसी कई मौके पर टीएमसी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़े डैमेज की बात करते दिखे हैं। पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम में अहम भूमिका निभाने वाले जमीरुल हसन का ओवैसी से अलगाव हो गया। जमीरुल हसन बंगाल में इंडियन नेशनल लीग को खड़ा करने में जुटे हैं। 1994 तक मुस्लिम लीग के साथ चलने वाली इंडियन नेशनल लीग बंगाल में खुद का वजूद तलाश रही है। दूसरी तरफ फुरफुरा शरीफ के कद्दावर नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ ओवैसी की दोस्ती से पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे हैं। बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ का लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन है। ओवैसी की अब्बास सिद्दीकी से दोस्ती और सिद्दीकी की आईएसएफ से लेफ्ट कांग्रेस से गठबंधन के चलते विवाद बढ़ गया। इस हालात में इंडियन नेशनल लीग की स्थापना हो रही है। माना जाता है कि इंडियन नेशनल लीग चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी को समर्थन देगी। सियासी जानकारों के मुताबिक बंगाल में ओवैसी की अनुपस्थिति का सीधा फायदा टीएमसी को होने वाला है। दरअसल बंगाल में मुस्लिमों की बड़ी तादाद बांग्ला बोलती है। ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम भी किसी से छिपा नहीं है। अगर ओवैसी और उनकी पार्टी को देखें तो बंगाल चुनाव में हैदराबाद से आकर मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करना ओवैसी के लिए आसान नहीं है। चुनाव के पहले ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की बातचीत की खबरें भी सामने आई थी। ऐन मौके पर अब्बास सिद्दीकी ने पाला बदला और असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव में खामोश हो जाना पड़ा। हमारी इस पेशकश में इतना ही। बंगाल चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।